सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूँ मनीषा और मैं मंजरी वर्मा। और स्वीकार कीजिए हम दोनों का नमस्कार। तो मंजरी जी, आज तो बहुत ही खास दिन है, आप इस बारे में कुछ कहेंगी हमें? बिल्कुल, क्योंकि सब तरफ हरियाली छाई हुई है, तो ऐसे में तो पूरा है ही कि हमें कुछ ना कुछ तो कहना ही चाहिए। जी बिल्कुल। और जैसे कि मनीषा, हरी भरी वसुंधरा, हमारी प्रकृति की छटा देखकर हमारा तन मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाता है और वृक्ष लताओं में ऐसा आकर्षण होता है कि हम उनकी छांव में बैठने के लिए बहुत ही लालायित रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मन को सुकून देते रहते हैं ये हरे भरे वृक्ष। हाँ, तो जब आप वृक्ष की बात कर रही हैं और आप जब मुझे ये कह रही हैं कि ये सुकून देते हैं, तो आज हम आपको बता दें मंजरी जी कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इसको इको दिवस के नाम से भी जाना जाता है। और जैसे आप जानती कि हमारा जो जीवन है वो प्रकृति से ही जुड़ा है, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इस दिवस को हर वर्ष जीवन का पालन पोषण करने के रूप में मनाया जाता है, जिससे हमारी प्रकृति सुरक्षित रह सके और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस प्रकृति को सुरक्षित रख सकें। एक तरह से लोगों को जागरूक किया जाता है कि पेड़ पौधे झील तालाब नदियाँ, ये धरती हमें कुछ ना कुछ हमें देती है, इनसे हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता रहता है। हमें इसके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए और इसलिए ये दिवस हमें यह एहसास दिलाता है कि ये पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, ये हमें एहसास दिलाता है कि आप अपनी प्रकृति की सुरक्षा कीजिए और इसे सुरक्षित रखें। बिल्कुल मनीषा, मुझे तो लगता है कि हर दिन ही हमें वृक्ष दिवस मनाना चाहिए। और जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो अधिक से अधिक 100 देशों में मनाया जाता है। कई प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम होते हैं। अच्छा। और वहाँ पर स्वच्छता अभियान का भी आयोजन किया जाता है। कहीं पर कला प्रदर्शनी के द्वारा वृक्षारोपण करके, और साथ में कहीं पर पोस्टर प्रतियोगिता भी रखी जाती है जी। और यही बताया जाता है कि इस दिवस में हमारे लिए इसकी क्या उपयोगिता है। और इसके साथ ही कुछ शॉर्ट फिल्में भी बनाई जाती हैं, सोशल मीडिया में भी काफ़ी ये बातें की जाती हैं, और नृत्य के द्वारा भी, और निबंध लेखन जो होता है, जो बच्चों को स्कूल में कॉलेजेस में करवा के उनको पेड़ों के प्रति वृक्षों के प्रति विश्व पर्यावरण की महत्वता के बारे में बताया जाता है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि अभी ये कोविड की वजह से जो घर में हैं ये सब कार्यक्रम नहीं हो पा रहे हैं, तो आप अपने ही रूप में घर पर इसे आप मना सकते हैं। आप बीज बो सकते हैं, पौधा लगा सकते हैं। और जहाँ तक निबंध और स्कूल की बात आई, तो ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, तो शायद टीचर्स या बच्चे टीचर्स ना भी अगर कहें तो खुद एक लेख लिख सकते हैं पर्यावरण दिवस पर। तो बिल्कुल, और हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमारे घर में कोई खाली पौधा है या हमारे नीचे बिल्डिंग के नीचे अगर कोई जगह है, तो और आप जैसे फल खाते हैं तो उनके जो बीज हैं आप उसे धोएं, उसे साफ करें और फिर आप उसी ज़मीन पर उस पौधे को लगाएं। और आप अपने बच्चे को बताएं कि देखो ये पौधा है, हमने ज़मीन में लगाया है और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम आकर इसे रोज़ देखो, इसकी देखभाल करो, इसमें पानी दो, इसमें खाद दो, उसे बताएं खाद क्या होता है। जैसे हमें खाना चाहिए वैसे ही पेड़ पौधों को भी खाना चाहिए। तो उनका खाना है कि हम उसे पानी दें, अच्छी हवा होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और ये जो बीज जो हम ज़मीन में बोते हैं, यही बीज हमें अपने बच्चों के दिलो दिमाग में भी बोना है कि पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है, कैसे पेड़ पौधे लगाए जाएं और कैसे इनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारा जीवन है। ये ना नहीं रहे तो ये जीवन नहीं है। बिल्कुल। और कई बार तो क्या होता है, जो हमारे पास जो गमले होते हैं, जैसे आपने बोला, तो जो आपके घर में कुछ लोग प्लांट लगा रखे हैं, तो इन दिनों खासकर उनकी देखभाल ज़्यादा करें, क्योंकि अभी अचानक जैसे बारिश होने लगी तो बहुत सारे कीड़े वहाँ पर आ जाते हैं, वो पत्तों को खा जाते हैं। तो उन पर भी हल्दी, जैसे घर में आपके पास हल्दी है तो उसको पानी में मिक्स करके उसका छिड़काव कर दें, तो कीड़े उससे दूर रहेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें। और मुझे लगता है मनीषा की जो गमले हैं हमारे पास, उनमें हमें
औषधीय प्लांट लगाने चाहिए, जी। जो अचानक ज़रूरत पड़े तो आप उनको ले सकें। जैसे आजकल कोरोना का टाइम है, तो हमारे लिए तुलसी जी, कितनी बिल्कुल। ज़रूरी है। तो जी, ज़्यादा से ज़्यादा तुलसी के पौधे हैं, जी। गिलोय है और एलोवेरा है, ये सब चीज़ें जो हैं बिल्कुल, वो और वैसे लगाने भी चाहिए। आजकल तो होम गार्डनिंग का बहुत ही बहुत चलन शौक चल है। रहा है। तो आप धनिया पत्ता लगा जी। सकते हैं, गमले में तो आप टमाटर भी उगा सकते हैं, मिर्ची भी उगा सकते बिल्कुल। हैं। तो ये सब, और जी। आज के इस दौर पर जहाँ ये लॉकडाउन चल रहा है, हुँ। मुझे लगता है काफ़ी हमारी सखियों ने ये कोशिश भी की है कि हाँ, घर में ही उगाएँ ताकि हुँ। स्वच्छ चीज़ मिले हमें, ऑर्गेनिक चीज़ मिले, और क्योंकि थोड़ा डर लगा ही रहता है, कहीं कोई वायरस ना आ जाए, बिल्कुल, सब्जियों के साथ ना आ जाए, सही हम है। बाज़ार से लेकर आते हैं। तो हमें आज के दिन ये संकल्प करना चाहिए कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हुँ, और ज़्यादातर औषधि वाले हुँ। पेड़ और वृक्ष हम लगाएं, ताकि ये हमारे काम आ सके। पर उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है, और उनका भी कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, अपने मन से ना करें। इससे अच्छा किसी से पूछ कर करें कि कितनी मात्रा में वो कितना औषधि लगाएँ? वाला जो हुँ, वृक्ष या पौधा आपने लगाया है, किस तरह उसका हम उपयोग सेवन करना करें है। और उपयोग करें। और और एक बात और मनीषा, कि कई जी, बार जो पेड़ होते हैं, लोग उसके नीचे जाके आग वगैरह जलाने लग जी, जी, जाते हैं, तो बिल्कुल। उससे क्या होता है कि पत्ते झुलस जाते हैं। तो जी, इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। जी, और अगर कोई पेड़ की डाल ऐसे काट रहा है या तोड़ रहा है, तो उसको रोकें जी, कि नहीं, आप ये मत करें। और बिल्कुल। और जो बहुत सी सूखी ज़मीन होती है जहाँ पर हुँ, पौधे नहीं उग पा रहे हैं, हुँ। तो वहाँ पर कोशिश करें कि पौधे ज़रूर लगाने के लिए जाएँ जी, 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 जिससे कि बिल्कुल। और अब हरी-भरी धरती रहे। आप जब बच्चों को ये जब सिखा रही हैं बीज बोना, हुँ, पौधा उगाना, आप ये भी कहें कि जब फूल आते हैं तो हुँ। कोई ज़रूरी नहीं है उन फूलों को तोड़ना, क्योंकि फूल ही इस प्रकृति, इस धरती की सुंदरता है। सुंदरता है। तो वो फूल जो रहते हैं, वो जब पौधे में लगे रहते हैं तो बड़े खुश रहते हैं, तो बच्चे समझ जाएँगे। अगर फूल को जी। तोड़ दे तो फूल बड़ा नाराज़ हो जाता है, बच्चों को इसी तरह ही समझाया जाता लेकिन है। अच्छा, एक बात मैंने देखी है, आजकल जैसे हम लोग पार्कों में देखते थे, जी, जब जाते थे टहलने, तो लोग आते थे पार्क में टहलने जी, और वहां से कलियां या फूल पहले ही तोड़े ले रहे हैं, जी, कलियां भी तोड़ लेते हैं। जी, तो वो बड़ा खराब लगता है, मन दुखता है कि जी। एटलीस्ट कली को लगा रहने दो, जी। सुबह खिलेंगी, सब देखेंगे। जी, नहीं, और फूल अगर कोई गिर हम्म, जाए, ज़मीन पर पड़ा हो, तो आप हम्म, ज़रूर उसे उठा लें, बिल्कुल। पर कोशिश ये करें कि आप उन्हें ना तोड़ें, जी, क्योंकि जो आप ये रंग-बिरंगा जो संसार आप देख रहे हैं, बिल्कुल। तो उसका श्रेय हमारे फूलों को बहुत जाता है। बहुत जी। जाता है। चलिए, अब बातें तो हम लोग बहुत हुई, अब गाने सुन लेते हैं। जी, बिल्कुल। जी। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूल, ये हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं,
गाऊं। ये पौधे, ये पत्ते, ये फूले हवाएं, दिल को चुराए, मुझको लुभाए, हाय मन कहे मैं झूमूं, झूमूं मैं हो मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं, मन कहे मैं झूमूं मैं गाऊं। वैसे पेड़ पौधों को देखकर तो सच में झूमने को भी मन करता है और गाने को भी मन करता है मंजरी जी। बिल्कुल। और देखो मनीषा, एक बात और याद आई कि जैसे कि हम जैसे पेड़ कोई लगाता है जी। तो उसके फल कोई और खाता है। बिल्कुल। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने पेड़ लगाया तो हमारा ही हो गया, ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। अगर अगर कृषि अगर सोचता रहा कि भाई जितनी अनाज में उगा रहा हूँ या जितने फल में उगा रहा हूँ मैं ही खा लूँ तो ये कैसे चलेगा जी। बिल्कुल, ये सोचना भी नहीं चाहिए। और देखिए, इसके साथ हमारे लिए जो बहुत जरूरत की चीज है वो है एक बिजली। जी तो बिल्कुल हमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे यूज करनी है अपने घरों में, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी। और ये नहीं कि आपका घर बड़ा है तो सब कमरे में सब लोग बैठे हैं, लाइट बराबर चल रही है, पंखे चल रहे हैं, लोग अगर जरूरत है तो आप लोग एक साथ मतलब अलग अलग बैठे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो, बिजली बचाना ही है आपको, जी। तो आप एक जगह आकर के बैठ सकते हैं। और जो फालतू में आपके पंखे बिजली कहीं भी जल रहे हैं तो तुरंत उसको बंद करें, बिल्कुल। जिससे कि बिजली बचे। और आज का समय ऐसा है कि हमें ध्यान भी रखना है कि भाई कैसे हमको घर को चलाना है, कैसे मैनेज करना है कि बिल बहुत ना आए, तो उन चीजों का भी ध्यान रखें। जी, अब आपने जब ये बात कही कि जब हम एक साथ बैठते हैं कमरों में, तो जैसे कि पर्यावरण दिवस की हम बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं मंजरी जी जो आप घर के कमरों में भी लगा सकते हैं, तो उसमें कोई खतरा नहीं होता है, क्योंकि कहते हैं कि जैसा हम जानते हैं कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं और रात को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो कुछ एक प्लांट है जैसे स्नेक प्लांट है, तो वो आप कमरों में लगा सकते हैं क्योंकि वो रात को ऑक्सीजन देता है। तो कुछ लोगों को शायद ये ना पता हो, तो हम आपको बता दें कि अगर आप कमरों में अपने कमरे आप सजाना चाहते हैं पौधों से, तो आप स्नेक प्लांट लगा सकते हैं, चाहे वो किसी बच्चे का कमरा हो या आपका कमरा हो, तो वो ऑक्सीजन रात को देता है। और मुझे लगता है कि आप घर की अपनी खूबसूरती, जितने आप पौधे लगाएंगे, रंग बिरंगे फूलों के पौधे लगाएंगे, तो आपके घर की खूबसूरती भी बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है और चारों तरफ रंग नजर आते हैं। और कुछ लोग मनी प्लांट भी लगाना पसंद करते हैं। और हाँ आजकल जी। तो वो जो हैंगिंग वाले पॉट हैं और जो मग बिल्कुल। जैसे शेप के होते हैं, हाँ, और colourful। आजकल तो ऐसे नहीं है कि हर प्लांट को की बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ती है, पर हमें बस इतना ध्यान रखना है कि मौसम के हिसाब से जी। उनमें पानी डालना है, अच्छी धूप लगनी चाहिए। अब जैसे कि बारिश का मौसम जब शुरू हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि आप बारिश में भी उतना ही पानी डालें जितना आप गर्मियों में पानी डाल रहे हैं, क्योंकि उसे पहले से ही पानी मिल रहा है, बारिश के पानी से वो मिट्टी वैसी ही नम होती है। और गमलों को तो खासकर ध्यान देना है कि उसमें पानी जी। जो भर जाता है तो जी। उसको जा करके आप खाली कर दें, तो वो बहुत जी। जरूरी है। बिल्कुल। तो आजकल आप देखिए शादियों में देखिए, किसी फंक्शन में देखिए, जब भी तो ज्यादातर आप देखेंगे कि फूलों से, पत्तों से, इन्हीं चीजों से सजाया जाता है, हाँ। क्योंकि लोगों को वही पसंद आता है। हम प्लास्टिक का कम आजकल इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि नहीं, ताजगी रहे, हाँ, माहौल natural में चीजें ताजगी हैं रहे। आसपास बिल्कुल। में। तो माहौल में ताजगी रहती है, खुशनुमा रहता है माहौल, तो ये सब कुछ फूल, पत्ते और हमारे पौधों से ही हो सकते हैं। और अंजलि जी। मनीषा, जब हम अपने हाथ से कुछ भी गमले में बीज डालते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। तो उसका रोज जाकर हम इंतजार करते, देखते हैं, झांकते जी, हैं कि जी। अरे आया कि नहीं आया। बिल्कुल। और जिस दिन पहला पत्ता दिखता है तो बहुत खुशी होती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, जैसे माँ जन्म देती है जी। तो अपने बच्चे को देखकर कैसे खुश हो जाती है जब जैसे ही पैदा होता है, उसी तरह जब बच्चों को भी आप ये बताते हैं कि देखो अब तुमने बीज बोया है, अब देखो ये तुम्हारे हाथ का बीज बोया हुआ है, देखो अब इसमें से पत्ते निकल रहे हैं, थोड़े दिन बाद फूल निकलेंगे। और कभी कहीं आपने गार्डन में अगर कोई बीज बोया है, जैसे आम का हो या किसी भी फल का बीज बोया हो, और कुछ साल बाद जिस तरह बच्चा बड़ा हो रहा है और वो पौधा भी जब बड़ा होता है, तो वो सोचता है कि कभी मैंने ये बीज लगाया था और आज ये इतना पेड़ बड़ा हो के गया। रूप में खड़ा और मुझे ही छांव दे रहा है ये पेड़। और तो- एक बात और भी है कि जैसे बहुत सारे आपके पास पौधे हो जाते हैं तो आप एक दूसरे को बांट दीजिए। और जब मतलब सब चीज नॉर्मल हो जाएगी, आप लोग इधर उधर जाने लगेंगे, तो पास में जो एरिया आपको दिखता है खाली, तो वहां पर भी जाके पौधे लगा के आ जाएं। जी। तो ये और भी अच्छा है। ये तो हमारे, मुझे लगता है हमारे संस्कार में ही अब होना ही चाहिए और हमें सिखाना ही चाहिए कि आप
अगर रोज आप एक पौधा ना लगा सकें, आप कम से कम महीने में एक पौधा एक जरूर लगाएं, अपने बच्चों को बताएं। और कहीं भी आप लगाएं जहां आपको लगे कि जमीन है और लगाया जा सकता है, आप अपने बिल्डिंग के गार्डन में लगा सकते हैं। तो कोई भी ऐसा मौका ना छोड़े जहां आप पौधा ना लगा सके, क्योंकि फल तो आप खाते ही हैं, चाहे आप सफर कर रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो फल के बीज तो निकलते ही हैं, चाहे वो फल हो या सब्जी हो। तो आप कहीं भी कोई भी पौधा लगा सकते हैं। और ये जो प्रकृति है, आप ध्यान ना भी रखे पर ये प्रकृति अपने पौधे का तो ध्यान रख ही और लेगी। आपका भी रखेगी। जी बिल्कुल, कभी कभी होता है हम खाते हैं और जो सड़कों पे फेंकने की जो आदत है, कभी कभी जो बीज फेंक देते हैं, उनसे भी पौधा निकल ही आता है। बिल्कुल। तो कोशिश यही करें कि हम अपने इस पर्यावरण को बचाए रखें, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, क्योंकि यही हमारे जीवन का आधार है, यही हमें सब कुछ देता है, चाहे फल हो, सब्जी हो, मसाले जो हम आज खा रहे हैं लॉकडाउन में, जैसे हम रोज कुछ ना कुछ बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है लॉकडाउन के समय तो भाई, क्योंकि आप कुकिंग में अपने हुनर दिखा रही है, लेकिन हिसाब से दिखाइए कि कुछ चीज वेस्ट ना हो, उतना ही बनाइए जितनी जरूरत है। बिल्कुल। और एक बात और कि जो हम घर में पानी यूज करते हैं उसका भी हमें बहुत ध्यान रखना है। कभी कभी टैप हम खुला छोड़ आते हैं भूल से, गलती से, तो एक बार जब नल पे हाथ धो के आप निकलते हैं तो पीछे मुड़ के देखिए कि कहीं आपने मतलब खुला तो नहीं छोड़ दिया, कहीं ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक एक बूंद बहुत कीमती है हमारे लिए। और कुछ देखा कि बहुत पानी जैसे ही आता है तो पानी स्टोर कर लेते हैं लोग घरों में। एक दिन तो आपने बहुत सारा पानी स्टोर कर लिया, लेकिन अगले दिन आपने फिर पानी आया, फिर भरने लग गए, तो पहला वाला पानी आप पूरी तरह से फेंक देते हैं। तो वो चीज ना करें, वो बिल्कुल जल का संचय बहुत जरूरी है। जी। और अब जब जल की बात कर रही है और हम पौधों की भी बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा ध्यान आया कि आपने तुलसी की भी बात की कि आप घर में तुलसी लगाएं, तो आप कोशिश करें कि उसमें से कभी 2-3 पत्ते तुलसी आप अपने मटके में डाल दें या अपने जग में आप डालकर रखें। तो इस समय ये जो तुलसी का पानी है, ये भी आपको बहुत फायदा देगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा। तो आप देख रही हैं कि बहुत सारी जो चीजें हैं, अगर घर में इस तरह के पौधे हो तो आप कैसे अपने रोज की जिंदगी में इसे आप इस्तेमाल कर सकती हैं, शामिल कर सकती हैं। फिलहाल हम लोग शामिल कर लेते हैं प्यारा सा गीत। बिल्कुल। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे कटाना जमाना। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारे कटाना जमाना। तेरे होठों पे रात ये बहाना था, गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। तू चली आई दुहाई, ओए क्या बात हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। मैंने छोड़ा जमाना, तेरे साथ हो गई। तो तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
एक ये दिन है तू जागे सारी सारी रतियां। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। बन गई गोरी चकोरी, ओए क्या बात हो गई। जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। वो जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। छुप गए सारे नजारे, कोई क्या बात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। दिल ने दिल को पुकारा, मुलाकात हो गई। तारे, सितारे, आसमान, पानी, समुद्र, नदी, सब अभी कुछ आ तो गया। सब कुछ बहुत साफ सुथरा, सुंदर। मैं क्या बताऊं, ये लॉकडाउन ने जरूर परेशानी हुई है लोगों को, तकलीफ का दौर चल रहा है, पर जहां तक हम पर्यावरण की बात करते हैं, सब कुछ इतना साफ सुथरा हो बिल्कुल। गया है, हवा में इतनी ताजगी नजर आती है। और आप कुछ कह रही थी मंजरी जी अपने हाँ। दोस्त के बारे में। वो मेरी एक फ्रेंड थी, तो जी। जैसे पेड़ की बात चल रही है, तो वो 10th का एग्जाम दे रही थी, तो उसको क्वेश्चन आंसर याद करती थी। उसके आंगन में अनार का पेड़ लगा था, तो उसको लगता था किसको सुनाओ, किसी के पास टाइम नहीं होता था, तो वो क्या करती थी, अनार के पेड़ को क्वेश्चन आंसर सुनाती थी। अच्छा। और उसको लगता था वो उसका साथी है। और जब उसकी पत्तियां हिलती थी, तो उसके मन में बड़ा सुकून मिलता था कि अच्छा, मुझे अच्छे से याद हो गया है। अरे तो वाह। वो पेड़ जो था उसको रोज प्रेरणा देता था, और ऐसे कर करके वो अच्छे से एग्जाम दे के आई। जब उसका रिजल्ट आया तो अपने क्लास में फर्स्ट थी। जी, तो बड़ी ये खुशी की बात है। उसने जब किस्सा मुझे शेयर किया, तो मुझे याद आ रहा था कि नहीं, और जहां तक आपने ये बात कही, विज्ञान में ये कहा गया है, ये प्रूव किया गया है कि आप पेड़ों के सामने अगर आप संगीत, आप बिल्कुल। गाना गाएं, तो कहते हैं कि उसकी उपज ही अलग होती है। बिल्कुल, और तो मुझे उन्हें भी लगता है गाना एहसास भी होता चाहिए, है, गुनगुनाना महसूस चाहिए। होता है उन्हें भी, पेड़ों को भी, पत्तों को भी। जी। तो ये कितनी ये प्रकृति कितनी अजीब बात है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी सुंदरता और वैसे मनीषा- समाई नहीं जाती जी। कभी कभी खुद में। तो ये भी इसलिए कहते हैं कि जैसे आपने ये बात कही, तो हाँ। मुझे याद आया कि ऐसा कहते हैं कि पेड़ों को आप संगीत सुनाएं, आप बातें करते हैं कुछ लोग पेड़ों से, क्योंकि शायद उनके तरफ से ये आता है कि Waves वो, आती हाँ, है वेव्स निकल आती के। है कि नहीं, हम भी सुन रहे हैं, हमें भी महसूस होता और है। वैसे मनीषा, हम तो खुद भी अपना खुद ही ये प्रैक्टिकल जो है खुद ही अपने घर में करते जी। रहते हैं। और जो हमारी बेल लगी हुई है गिलोय की, तो हम उसको खुद ही कह देते हैं कि भाई जल्दी बढ़ो, कब बढ़ोगे, कब पत्ते आएंगे। तो ये और सब चीजें अच्छी लगती है मन को। बिल्कुल। और इस लॉकडाउन ने एक और काम भी कर हाँ। दिया है मंजरी जी, कि हमारी जो त्वचा है वो बड़ी स्वस्थ हो गई है, क्योंकि हम घर के बाहर तो जाते नहीं हैं, घर में रहते हैं। बिल्कुल घर पे रहते हैं, तो प्रदूषण का हम पर कोई असर नहीं होता हम है। खिले खिले नजर आते हैं, जैसे बिल्कुल। आप भी खिले नजर आ रहे हो। तो क्या है कि हमारी त्वचा बहुत अच्छी हो गई है, और क्योंकि पहला कारण तो यही होता है कि हम बाहर जाते हैं, करते हैं, तो प्रदूषण का असर रहता है, हमारे पास वक्त नहीं होता, क्योंकि हम भाग दौड़ की जिंदगी में लगे रहते हैं। पर ये आपको जो मौका मिला है घर पे रहने का, तो इन्हीं पेड़ पौधों से हाँ। निकली हुई कुछ चीजें जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, घर में है, क्योंकि हम लोग ये जो समय है, तो हमें अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, खूबसूरती बना के रखनी चाहिए। जी। तो कहते हैं आपके पास बाहर की चीजें प्रोडक्ट खरीदे, तो आप जी। जा भी नहीं सकते, पार्लर भी नहीं जा सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो आप- बड़ा बड़ा समस्या वाला दौर चल रहा है वैसे। दौर चल रहा है। तो जैसे कि जो पहले के जमाने में जो उपटन होते थे ना, इसमें बेसन है, हल्दी है, और नींबू साथ में- है। हाँ, नींबू है। तो जी। जैसे कि बेसन ले लिया, और आपने हल्दी ले लिए, दूध ले लिया थोड़ा सा, और उसमें थोड़ा सा चंदन पाउडर। अगर जी। आपके पास चंदन पाउडर नहीं है, तो जो भगवान को चंदन ऐसे घिसते हैं ना, जी। तो उसका थोड़ा सा लिक्विड लेके मिक्स करके उसको आप चेहरे पे लगा के सूखने दीजिए, जी। और जब वो सूख जाए तो आप धो लीजिए। हाँ, तो आप आज उससे- को आधा एक घंटे तक लगाएं, और हाँ। उसके बाद आप मुंह धो सकती हैं। हाँ। और मुझे लगता है कि हमारे जो छोटे गांव में है, छोटे शहरों में, मुझे लगता है कि वो बाहर के प्रोडक्ट कम, और यही सब ज्यादा चीजें घर में
जो घर में चीजें हैं वही इस्तेमाल जैसे आप करती हैं। टमाटर लगा सकते हैं घर पे, जी। संतरा खा रही हैं तो थोड़ा सा संतरे की फाक को लगा लिया चेहरे पे। बिल्कुल, और संतरे के छिलके हाँ, जो होते हैं छिलके वो भी उन्हें अगर आप सुखा दें और फिर उसका पाउडर बना लें तो उसमें आप दूध डाल के उसका भी आप फेस पैक, बिल्कुल जो आजकल बड़ा चलता है कि भाई बहुत हमें फेस पैक लगाना है। पपाया खाते हैं तो उसका भी एक जी हाँ, लेकर थोड़ा के सा अगर टुकड़ा, गला हुआ हो तो हाँ, मुंह बन जाता है कि हाँ, ये नहीं खा पपाया थोड़ा पाएंगे हम खा नहीं पाएंगे, हलक के नीचे से नहीं उतरेगा तो उसे आप चेहरे पर लगा लें। उसको चेहरे पे लगा ले। केला खा रहे हैं तो थोड़ा सा पीस उसका भी मैश करके जी। और उसमें आप थोड़ा सा मिल्क मिला के वो भी आप यूज कर सकते हैं। जी, इससे आपकी तो स्किन, जो आपकी त्वचा है, ये जरूर चमकेगी और स्किन टाइटनिंग जिसको कहते हैं वो तो होगी। वो होगी। और कभी-कभी काले दाग हो जाते हैं जो पिगमेंटेशन से होते हैं, जब हम बहुत ज्यादा धूप में जाते हैं तो काले-काले ऐसे धब्बे जो हो जाते हैं। तो इस अच्छा होगा कि अगर आप पपाया लगाएं, केला लगाएं, जैसे शहद और नींबू मिक्स हाँ, करके अगर आप शहद नींबू, हाँ, ये और उसमें थोड़ी सी शुगर भी हाँ, हल्का सा वो मिक्स तो कर ये दें। सब जो चीजें अगर आप घर पर इस्तेमाल करें, देखें ये चीजें शुद्ध हो और इसे अगर आप चेहरे पर लगाएं और लगाने से पहले एक बार अच्छा होगा कि आप अपने अगर किसी दूसरे स्किन के हिस्से पर उसे आप लगा कर देखें कि इससे कोई आपको एलर्जी तो नहीं हो रही है, कहीं कुछ कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है बिल्कुल, कि कभी-कभी कोई। मनीषा किसी को बेसन से एलर्जी होती जी, है। तो ऐसा नहीं हो कि वहां हाँ। वो खुजली शुरू हो जाए या फुंसी हो जाए। तो अच्छा होगा कि आप पहले अपने किसी शरीर के हिस्से में, जैसे हाथ पे या पैर पर या कहीं पे भी थोड़ा सा लगा कर लगा देखें, लें। उसे थोड़ी देर रहने दें। और जैसे बेसन से अगर एलर्जी है तो आप आटे को यूज करके जी, देख सकते हैं, तो हाँ, बिल्कुल। बदल के आप ट्राई जी, कर तो सकते जो हैं। आपकी त्वचा को जो सूट करे वैसी ही चीजें आप पहले टेस्ट करें। अगर आपने पहले नहीं लगाया, अगर लगाती आई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर नहीं किया है तो अच्छा होगा पहले आप उसे एक बार देख ले, बिल्कुल। जांच ले, परख ले अपने ऊपर और उसके बाद ही चेहरे पर लगाएं। लगाएं। क्योंकि इस वक्त अगर कुछ चेहरे को भी या कहीं कुछ भी हो जाए तो अस्पताल जाना, करना, दिखाना, वो भी दिखाना मुश्किल है। एक मुश्किल काम है। तो उतना ही करें जितना आपको लगता है कि नहीं ये हल्का फुल्का नुस्खा है और आपको सूट करता है, वैसा ही आप बिल्कुल। करें। और मनीषा इस समय देखो सबकी प्रॉब्लम ये है कि आईब्रोज हेयर कटिंग वाली, तो हेयर अरे, कटिंग तो चलो जी, ठीक है, नहीं बिल्कुल। कहना है, लेकिन आईब्रोज की प्रॉब्लम, तो आईब्रोज बनाना नहीं आता है, वो समस्या है। तो जी। मुझे लगता है ऑनलाइन जो चीजें दिखाई जाती हैं उनसे भी आप सीख सकते जी। हैं। तो आप अपने ऊपर नहीं अप्लाई करें। मेरा एक तरीका है कि आप एक पुरानी टॉवल ले लीजिए जिसके ऊपर रोए रहते हैं, तो जी। उसको आप बैठ के घुटने के ऊपर लपेट लीजिए जी। और जो थ्रेड को थोड़ा सा थ्रेड लेके उसमें नॉट लगा लीजिए। अरे वाह! और उसको ट्विस्ट करके 3 बार, अच्छा। फिर उसको आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए चलाने की, उंगलियां को चलाने का आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जी, जी, जी। तो इन दिनों आप टॉवल के ऊपर प्रैक्टिस करिए और जब आपको हाथ सेट हो जाए धीरे 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 धीरे, हाँ, ये तो तब तरीका। कभी किसी के पैर पे थोड़े से 2-4 बाल निकाल के देखिए। तो जब ये करेंगी ना आप, तो धीरे जी, धीरे जी। एक दिन आपको थ्रेडिंग बनाना आ भी जाएगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। पहले और शेप मत देना किसी का, करिएगा कि आप एकदम से उसका शेप देने लगे, पहले जी। क्लीनिंग करिए इधर उधर जी, की। जी, जी। तो उससे भी सीखे, ऑनलाइन सीखे, चाहे आप चाहे मेरे तरीके से आप सीखे, जी। क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से सीखा, जी। तो मुझे पता है। नहीं, नहीं, तो ऐसे आप बिल्कुल सीख सही सकते गलत हैं। हम करेंगे, हाँ। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ही सीख सकते सीख हैं। सकते और हैं। अगर आपकी इस समय ज्यादा बढ़ गई है आईब्रोज वगैरह, तो आप सीजर से कटिंग कर, कैंची से कट कर सकते हैं ऊपर के एक्स्ट्रा जी, बाल, जी। तो भी थोड़ा शेप में लगेंगे आप। जी। तो कुछ ना कुछ हम घर पे लेडीज जिनको आता है वो तो कर ही लेती हैं, बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है ये दौर ऐसा है कि सब लोग सीख लें तो बहुत अच्छी बात क्योंकि है। काफी दिनों तक ऐसा कहा गया है कि जी। हम सैलून नहीं जा पाएंगे, बहुत ज्यादा सेफ जी। नहीं है जाना। तो अच्छा होगा कि जो जरूरत की चीजें जो हैं जिसे हमें लगता है कि हम घर पर ही कर सकें सकते तो और अपनी सुंदरता बनाए रखें। वैसे तो आप बहुत सुंदर हैं, हाँ। मन के बहुत सुंदर है, पर कभी कभी हम औरतें हैं तो लगता है कि भाई हम शक्ल से भी सुंदर लगे। बिल्कुल। तो फिलहाल हम लोग अपनी सखी सहेली प्रोग्राम में गाने भी बजा लेते बिल्कुल हैं। एक खूबसूरत गीत।
श्रृंगार तो स्त्री का गहना है और बिना श्रृंगार करे तो स्त्री का जीना जरा थोड़ा व्यर्थ लगता है वैसे मंजरी जी। बिल्कुल श्रृंगार करना भी चाहिए। जी बिल्कुल। और हम बात ही कर रहे थे कि कैसे घर की चीज़ों का उपयोग करके हम अपनी त्वचा को निखार सकते हैं, संवार सकते हैं। और त्वचा के साथ साथ मंजरी जी जैसे हमारे हाथ पैर हैं तो उन्हें भी, जैसे अभी हम कोविड की वजह से वैसे भी हम कहते हैं कि भाई बार बार अपने बार-बार हाथ धोते रहें, थोड़े नर्म गर्म पानी से धोते रहें, उसे साफ सुथरा रखें, चाहे वो नाखून हो लंबे नाखून ना रखें ताकि गंदगी ना जाए तो जर्म्स ना फैले। तो इसके लिए भी हम काफी कुछ करते हैं, जैसे जैसे कि हम लोग हाथों के लिए कर लेते हैं ना कि पेडिक्योर कर लेते हैं, मैनिक्योर कर लेते हैं, पेडिक्योर करते हैं पैरों में जी। हाँ, तो उसके लिए आप घर पे पहले तो क्रीम लगा के मसाज कर लीजिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप गुनगुने पानी में थोड़ी देर शैम्पू, एक माइल्ड शैम्पू डाल के और उसमें आप डिप करिए 10-15 मिनट। उसके बाद फिर उसको अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि काम भी अभी हम हाथ से ही कर रहे हैं ना। तो हम लोग हाथ आजकल बहुत साफ है, पर कभी क्रीम लगा के करेंगे तो और बाद में सॉफ्ट हो जाएगी। क्योंकि सारा काम घर से अभी काफी ऐसी हमारी महिलाएं हैं, सखियां हैं जो सभी काम कर रहे हैं, घर में नौकर चाकर नहीं आते हैं, तो हाथ थोड़े कड़े हो जाते हैं क्योंकि सारा दिन आप पानी में बर्तन धोने के बाद तो बिल्कुल लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो सोने के पहले मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा क्रीम अगर नहीं है तो आप थोड़ा कोई भी तेल ले लें, सरसों का तेल है या नारियल का तेल है, थोड़ा उसे बैठ करके टीवी देखते वक्त ही चाहे सही, या थोड़ा उसे 15-20 मिनट आप उसे मसाज कर ले तो आपको भी आराम आ जाएगा, आपके हाथ भी बिल्कुल नरम हो जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको करते करते कहीं नहीं नींद ना आ जाए। तुमने ऐसा कहा तो लगता है अब तो सखियों को नींद आ ही जाएगी। फिलहाल अभी सखियां सोएंगी नहीं क्योंकि हम लोग उनसे बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सुन रहे होंगे मनीषा, पैरों का ध्यान देना चाहिए, पैरों के प्रति भी। तो उसमें भी आप ऐसे गुनगुना पानी टब में ले लीजिए और उसमें माइल्ड शैम्पू डाल दीजिए और अपने पैरों को रख के 10-15 मिनट, फिर उसके बाद स्क्रबर या कुछ जामा होता है उससे आप रगड़ के उसकी क्लीनिंग कर लें और फिर साफ पानी से धो के टॉवल से पोंछ के वापस एक बढ़िया सा क्रीम या ऑयल वगैरह लगा लें। तो क्योंकि हम घर में काम तो बहुत कर रहे हैं, जनरली क्या होता है ज्यादातर देखा जाता है महिलाएं काम हम सब करती हैं, हाथ मुंह का ध्यान दे देती हैं, पैरों की तरफ ध्यान नहीं देती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दें कि पैर खुरदुरे ना हो। आप रात में सोते समय सरसों का तेल या क्रीम लगा के मसाज जरूर करें। और आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबको जा जाके बोले कि चलो हाथ धो लो, आज तुम्हारा ये कर देते, आज वो कर देते, मिलजुल कर करें। तो जो आपके बच्चे हैं या वैसे भी पापा बड़े लोग हैं या आपके हस्बैंड है तो सब एकदम बिल्कुल क्लीन होके अच्छे। जी वैसे भी कोरोना ने सब कुछ सिखाई दिया है कि सब कुछ मिलजुल के ही करना चाहिए वैसे तो नहीं। और जहाँ आप पैरों की सफाई की बात कर रहे हैं, आप देखिए कि आपके पैरों के नाखून ज्यादा लंबे ना हो। और कभी कभी क्या होता है कि नाखूनों के जो कोने जो होते हैं उनमें मैल जम जाता है, तो फिर क्या है वो थोड़े टाइम बाद अगर आप सफाई ना करें तो वो दर्द करने लगता है क्योंकि वो उसमें जमा होता रहता है। तो जब आप पैरों की सफाई करें तो आप देखिए कि आप हर तरह से अपने नाखूनों की सफाई करें, आप अच्छे से घिसें उसे। और ताकि क्या, क्योंकि वो जो डेड स्किन होती है तो वो आपके पैरों को कड़ा कर देती है। तो देखिए कि आप उसे साफ रखें, पैरों को एकदम क्रीम और लगाएं क्योंकि पैर भी आपके शरीर का हिस्सा है। और खूबसूरत पैर जब होते हैं और अगर आप खूबसूरत चप्पल पहने तो आपके पैर और ज्यादा सुंदर लगते हैं। पैर इसलिए भी बहुत, मतलब बॉडी के तो सारे पार्ट्स बहुत जरूरी है, लेकिन पैर से क्या है हम इधर उधर जाना है, सब तो पैर का ही काम है, चल फिर के जाना है, तो उनका तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। बिल्कुल। और जो बच्चे होते हैं छोटे वो दिन भर चलते रहते हैं, तो जब बच्चे सोते हैं रात में तो उन पर थोड़ी सी मालिश करनी चाहिए, पैरों की जरूर मालिश करें जिसमें उनके पैरों को रिलीफ मिले, आराम मिले। और आप अपनी तरफ भी ध्यान दें, मतलब कहने का मतलब है कि इन दिनों आप आराम से घर में, सारा परिवार घर में, तो सबके प्रति ध्यान दें और खुद भी अच्छे से सज सवर कर रहे हैं, श्रृंगार करके रहें, मुस्कुराती हुई रहें। बिल्कुल। और पैरों और कोशिश ये करें कि जैसे आप घर पर ही हैं तो जरूरी नहीं है कि आप अपने हाथ पैरों पर नेल पॉलिश लगाए रखें, क्योंकि नाखूनों को भी आप अगर सांस लेने का मौका दें। हम बाहर जाते हैं तो जरूर महिलाएं लगाती ही हैं, पर अगर आप अभी घर पर हैं तो देखने वाले आपके घर वाले ही हैं, आप नेल पॉलिश लगाएं या ना लगाएं, पर जरूर लगाएं, पर कोशिश करें कि कम लगाएं ताकि आपके नाखून भी स्वस्थ रहे। नहीं तो बहुत ज्यादा नेल पॉलिश लगाने से भी आप देखेंगे आपके नाखून पीले पड़ जाते हैं। तो
उन्हें भी थोड़ा जीने का मौका दें ज़रा। और क्या, और बस इसी तरह आप अपना ख्याल रखें, अपने त्वचा का ध्यान रखें, अपने हाथ पैर हर शरीर के अंग का आप अपना ध्यान रखें। बिल्कुल। और और मनीषा, मुझे लगता है मेरी जो सखियाँ सुन रही है ना हम लोग की वो अभी से जुट जाएंगे कि प्रोग्राम खत्म होता है, हम लोग करते हैं, अपनी तरफ ध्यान देते जी हैं, बिल्कुल। है ना? और ये तो बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तो ये जो ध्यान रखना सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, तो जब हम अच्छे लगते हैं तो हमें खुद को मन खुद में को मन खुशी में। होती है, एक उमंग होती है, हम मुस्कुराते हैं क्योंकि हम अपने आप से खुश हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के लिए खूबसूरत लगें, कोई ज़रूरी नहीं है आप कि हम अपने लिए बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है पहले आप अपने लिए ये करें कि और जब हम सारी चीजें कर रहे हैं तो हम अपने खाने पे भी ध्यान दें कि हम जी अच्छा खाएं, बिल्कुल, ताज़ा खाएं, बिल्कुल। और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। जी। जितना ज्यादा हम पानी पिएंगे, हम उतना ही स्किन मेरा हम सबका जी, ग्लो ऐसा कहते करेगा। हैं कि कम से कम 3 से 4 लीटर जी। पानी हमें रोज़ पीना चाहिए। और अभी के दौर पर आपको थोड़ा पानी गर्म करके पीना चाहिए, ठंडा नहीं पीना बिल्कुल, चाहिए। गुनगुना और पानी। जो हमारी जैसे हम ये जो बात कर रहे हैं कि मास्क लगा लिया, ऊपरी तौर पर जो हम ध्यान रखने की बात कर रहे हैं, अपनी सखियों को बताना चाहते हैं कि आप जितना अच्छा खाएँगी, अ, जो आप खा रही हैं उससे भी आपकी त्वचा पर असर होता है। बिल्कुल। आप बहुत ज़्यादा फ्राइड, ऑयली, ये बहुत ज़्यादा तेल वाली आप अगर चीज़ें खाती हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप मैदा वगैरह ये सब खाते हैं, तो इससे भी आपकी त्वचा पर असर होता है। बिल्कुल। इस तो कहते समय हैं कि जो सारी बीमारियां तो होती है, जो ऐसा कहते हैं सब पेट से पेट से आती होती है। है। तो अगर आप अपने पेट पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें, अपने खाने पर नियंत्रण, और देखो सोच समझ कर जी खाएं। हाँ मनीषा, इन दिनों जो तेल वाला खाना है, तला भुना जी। भुना खाना, वो नहीं खाएं। जी। मिर्च मसाले कम कर दें। एकदम सादा जब हम खाना खाते हैं तो हमारे गले को भी आराम मिलता है, जी। और सब चीज़ ठीक रहती है। और एक खास बात यह है कि खाने का, नाश्ते का टाइम बिल्कुल एकदम सेट बिल्कुल, रखें कि बिल्कुल। उस टाइम तक ही हमको सब चीज़ें कर लेनी, जिससे जी। जो महिलाएं होती सबको खिला रही हैं और खुद नहीं खा रही हैं, खुद जी। देर में 12 बज रहा है, पूजा कर रही है, कर रही, जी। तो नहीं, सब चीज़ टाइम पे करें, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एसिड बनने लगता है जी पेट में। बिल्कुल। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये हमारे त्वचा पर भी असर लाती जी। है। तो ये सब कुछ हमें हर तरह से ध्यान रखना है, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं, पर आंतरिक तौर पर भी, जी। कि हमें कैसा खाना है, कैसे रहना है, हमारा दिन का चयन कैसा होना चाहिए, कौन से वक्त हमें क्या खाना क्या चाहिए। खाना ये है। नहीं कि अभी खाया और रात को हमने खाया और बीच में कुछ घंटे, बहुत सारे बहुत घंटे सारे। हमने खाए नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है, ये हम पर असर करती ही है, और हमारी त्वचा पर, और फिर हमारी सुंदरता पर। तो और अब इसी हमारे बात पर एक गाना। जी। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है। घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का, दिलबर का।
जन्म प्यार की ये बेखुदी हो। दो प्रेमियों के ना मिलने से संसार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का। बाहों में गुल का खिलना जरूरी है, हाँ मोहब्बत में मिलना जरूरी है। पास आने का अच्छा बहाना है, क्या करूं मैं कि मौसम दीवाना है। दिल मेरा धड़काने लगी अब तो ये दीवानगी हो, बिना किसी यार के जाने जा ये प्यार अधूरा रहता है, जब तक ना मिले नजरों से नजर, जब तक ना मिले नजरों से नजर, इकरार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, घूंघट की आड़ से दिलबर का, दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर, सिंगार अधूरा रहता है, घूंघट की आड़ से दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, दिलबर का दिलबर का दिलबर का, हाँ दिलबर का दिलबर का दिलबर का। दिलबर का दिलबर का दिलबर का। अभी तो दिलदार सब कुछ दीदार है जो घर पे सभी लोगों का ही हो रहा है। और हम अपनी सखियों से यही कहेंगे कि आप अपना पूरी तरह ध्यान रखें और त्वचा के साथ साथ आप व्यायाम करें, योगा करें, फिट रहें। और जैसे कि अगर मौका मिले और आपकी बिल्डिंग में अगर परमिशन हो, अगर इजाज़त दे तो थोड़ा नीचे आप जाकर चलें, थोड़ी साइकिलिंग नीचे ही करें। तो क्योंकि हमें भी ज़रूरी है कि ये स्फूर्ति रहे हमारे शरीर में, क्योंकि क्या होता है हम घर के काम तो करते तो लगता है बड़ी मेहनत कर ली, पर कभी कभी होता है कि हमारे अंग जो होते हैं वो जकड़ जाते हैं, चाहे वो हाथ हो, कंधे हो, पैर हो। तो ऐसा नहीं कि बस हम घर में चल रहे हैं तो चलो वॉकिंग तो हो रही है, ऐसा नहीं होता और है। मनीषा अगर बाहर नहीं जा सकते हैं, जैसे जिस समय बाहर के अलाउ जी। नहीं है तो नहीं जा रहे हैं, तो हमें घर पे ही स्पॉट रनिंग कर लेनी चाहिए, जी, जॉगिंग कर ले, बिल्कुल। रस्सी जगह हो तो आप रस्सी कूद सकते हैं। जी। मतलब रस्सी भी वो ही कूदे जो कूद सकते हैं। जी। किसी को प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, हाँ तो वो हाँ बिल्कुल जी भी हाँ, नहीं ऐसे घुटनों की कर- अगर दिक्कत है हाँ। तो दर्द वगैरह हो, कमर में हाँ। अगर दर्द हो तो उसे ध्यान में रखते हुए जो भी आप थोड़ा बहुत कर सकें और व्यायाम। इतने सारे योगा हैं जो बताए जा रहे हैं। आसन बहुत ऐसे आसन बहुत
बहुत से बहुत सारे हैं, योगासना तो है जो आप कर सकती हैं, बैठ कर सकती हैं, बिल्कुल। लेट कर सकती हैं, जैसे आपके शरीर को कोई और कष्ट ना हो, और कुछ उसे नहीं देखते तो हुए। कम से कम जब गाना आप कोई अच्छा सुन रही हैं और आपके अंदर लग रहा है नहीं आज मैं इस गाने पे डांस करती हूँ, तो भी बिल्कुल डांस कर लीजिए। जी, बिल्कुल एंजॉय नाच कीजिए। लीजिए, क्योंकि वो हाँ, भी एक तरह का व्यायाम ही है, एक व्यायाम ही तरह का है। एक्सरसाइज ही है। बिल्कुल। तो आपको खुशी भी होगी और आपके हाथ पैर भी चलेंगे। तो यही कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपने आप को बिल्कुल फिट रखें, स्वस्थ रखें, तो ये एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी बहुत है। ज़रूरी है। और जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो ये हम तो हमने तन की सब तरह की बात कर ली कि अपने आप को कैसे मन की भी ऊपर बात कर थोड़ी ली। मन की भी बात कर ले मंजरी जी की। जी। ये सब तो तभी होगा हाँ, जब संभव मन तभी, प्रसन्न होगा। बिल्कुल जब हमारा मन प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा और बिल्कुल। उमंग रहेगी मन में। मन तो में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए। जी ये बिल्कुल। बहुत ध्यान रखें। हाँ, क्योंकि ये तनाव वाला ही माहौल चल रहा है, पर जी, हमने इतने दिन इससे हम लड़े गुज़ारे हैं, हैं। गुजारे हैं, और ये समय भी निकल जाएगा। तो इसके बारे में आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि बिल्कुल। जो होना है वो होगा ही। तो ये नहीं सोचे अब क्या होगा, कैसे होगा, हाँ। क्योंकि इसमें हमारा कोई बस नहीं है। बस तो नहीं और जो बस है मनीषा हाँ, हमारे खुद पे पर बिल्कुल। है, बिल्कुल। और मनीषा अब हमें जो ये इस तरह की लाइफ हम घर में इस समय देख रहे हैं, जी, कर रहे हैं, जी, यही चीज़ें हमें बना के मेंटेन रखनी है। जी। ऐसे ही हमें अच्छे से रहना है और हुँ, इस कोरोना से लड़ना है, कोरोना को हराना है। बिल्कुल। और हमें जब हमें काम करने के लिए बुलाया जाएगा तो हम जाके अपना काम करेंगे बिल्कुल। और नहीं, और स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे। जैसे ही हमें काम पे जाना है, तो अगर जी। आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आप अगर ये व्यायाम नहीं करेंगे, हुँ, योगा नहीं करेंगे, आपका शरीर जकड़ जाएगा, तो आपको आलस से आएगा कि ओफ! अब घर से निकलना होगा बिल्कुल। काम के लिए। तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। अब जभी भी कहा जाए कि नहीं आपको आना है, ऑफ़िस आना है, या बिल्कुल। कहीं भी आपके कार्य की जगह पे आपको पहुँचना है, तो आप अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रखें और जी। खुश रहें, और अपने आप को भी थोड़ा वक़्त दें। कभी हो तो आप अपने आप को एक कमरे में अकेले आप बैठें, सोचें, पढ़ें, ध्यान की मुद्रा में आ ध्यान, जाएँ थोड़ा थोड़ा-सा। मेडिटेशन करें, बिल्कुल। थोड़ा ध्यान दें, ताकि आपने दिन में क्या किया, क्या कहा, किस बात से आपको तकलीफ हुई, किस बात से आपको खुशी हुई। और मुझे लगता है कि हमें एक-दूसरे को हमेशा धन्यवाद देते ही रहना चाहिए, बिल्कुल, कृतज्ञत महसूस करना ही चाहिए और बिल्कुल। करवाना भी चाहिए, ताकि हमें लगे कि नहीं आप भी हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिस तरह हम आपके लिए ज़रूरी हैं। बिल्कुल और सबका ख्याल रखते हुए जी। अपनी लाइफ को एंजॉय करें। जी, ज़िंदगी बहुत बिल्कुल। कीमती है। बहुत ज़्यादा कीमती है। और जो साथ में हमें ध्यान रखना है कि हमें सुबह, दोपहर, शाम, रात तक जो गर्म चीज़ें, चाय, काढ़े जी, वाली है, बिल्कुल। ये सब चीज़ें, बिल्कुल, हल्दी हाथ वाला दूध, धोते ये रहें, सब सोशल पीना है। डिस्टेंसिंग आप मेंटेन करें, और दूर रहें। सर्दी, खाँसी, कुछ भी आपको तकलीफ हो तो हुँ, आप ज़रूर अपने डॉक्टर से बात करें, उसका इलाज कराएँ, किसी भी चीज़ को हल्के तरीके से ना ना लें। लें, बिल्कुल और और इसी बात पर एक गीत हो सुन रहे जाए।
वाह, मजा आ गया ये गीत सुनकर। और अभी तो मुझे भी घूमर करने का मन कर रहा है और अपनी सहेलियों को कहने का मन कर रहा है कि आप भी घूमर डालें हम और तो झूम ही रहे थे नाचें। यहाँ पर। बिल्कुल अपने देवरानी, जेठानी, भाई, भाभी, सबके साथ। बहनों के साथ नाचें, गाएं, खुश रहें। और जो भी ये वक्त चल रहा है ये बहुत आराम से निकल जाएगा। फिक्र ना करें, ना मनीषा, सोचें। बहुत बहुत अच्छा गाना था। जी, बिल्कुल। और हम लोग इस स्टूडियो में झूम रहे थे, है ना? जी बिल्कुल। और इसी के साथ ही मंजरी, हाँ। वक्त हो चला है टिकटॉक टिकटॉक। हाँ। तो बस अपने सखियों से अब लेते हैं इजाजत। तो स्वीकार कीजिए मेरा मनीषा और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।